आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि पीडियाट्रिक्स का डेफिनेशन, पीडियाट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और पीडियाट्रिक्स का प्रिंसिपल। ठीक है, तो अब हम डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन ऑफ पीडियाट्रिक्स के फर्स्ट पॉइंट को देख रहे हैं। द टर्म पीडियाट्रिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पीडिया मींस चाइल्ड एंड आइट्रिक मींस ट्रीटमेंट एंड आईसीएस मींस ब्रांच ऑफ साइंस। यानी कि पीडिया का मतलब क्या होता है, चाइल्ड होता है। आइट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है। आईसीएस का मतलब क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस। तो पीडियाट्रिक है क्या? पीडियाट्रिक जो है वो चाइल्ड का ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, एक ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें कि बच्चों का ट्रीटमेंट होता है। उसका देखते हैं पीडियाट्रिक इज साइनोनिम्स विद चाइल्ड हेल्थ। पीडियाट्रिक जो है साइनोनिम्स है चाइल्ड हेल्थ का। साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम। ठीक है, उसके बाद पीडियाट्रिक्स कैन बी डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द केयर ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम कंसेप्शन एडोलेसेंस इन हेल्थ एंड इलनेस। यानी कि पीडियाट्रिक्स को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेडिकल साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे बच्चों का केयर किया जाता है। ठीक है, केयर किया जाता है कब से कब तक, तो कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक। ठीक है, कंसेप्शन का मतलब क्या हुआ कि एग और जो स्पर्म है वो फ्यूज करता है और क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है ना। एग और स्पर्म फ्यूज करके क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। ठीक है, तो कंसेप्शन से लेके एडोलेसेंस तक, यानी कि जब से जाइगोट बना, जब से फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी थी, तब से लेके जब तक एडल्ट नहीं हो जाते, यानी एडल्ट में इंडिया में एडल्ट का मतलब हो गया 18 साल तक, जो जब तक नहीं हो जाते तब तक जो है उसका हेल्थ का, उसकी इलनेस यानी उसकी जो भी बीमारी वगैरह है उसका केयर करना, उसका ट्रीटमेंट करना जो है ये पीडियाट्रिक नर्सिंग का काम है। इट इज कंसर्न विद प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिट केयर ऑफ चिल्ड्रन। देखिए, केयर ऑफ चिल्ड्रन में क्या क्या आता है। प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मतलब क्या होता है, हम लोग जो भी वैक्सीनेशन करते हैं, जैसे बच्चा जन्म लिया उसको बीसीजी लगा देते, डिप्थीरिया लगा देते, ये सब जितना भी वैक्सीनेशन किया वो क्या हुआ, प्रिवेंटिव हुआ, बीमारी होने ही नहीं देना है। प्रमोटिव, प्रमोटिव का मतलब है कि कई सारे हेल्थ प्रोग्राम चलते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, ताकि उनका, जैसे कि ग्रामीण इलाका में क्या था कि मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो रहा था, यानी कि डेथ रेट बहुत ज़्यादा बच्चों में हो रहा था, क्योंकि बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम थी, न्यूट्रिशन का कमी हो रहा है, इसलिए सरकार ने मिड डे मील प्रोग्राम चलाया ताकि न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये हो गया प्रमोटिव, प्रमोट करना उनके हेल्थ को। साथ ही साथ क्यूरेटिव, क्यूरेटिव हम सभी जानते हैं कि जैसे बच्चे का तबीयत खराब है तो इन्फेक्शन है तो हम एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, या जो भी ट्रीटमेंट वगैरह दे रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये सब जो है क्यूरेटिव में आता है। रिहैबिलिटेटिव, रिहैबिलिटेटिव का मतलब क्या होता है, बैक टू नॉर्मल, बच्चे को बैक टू नॉर्मल लेके जाना, यानी कि जैसा बच्चा था वैसा बिल्कुल नॉर्मल चाइल्ड में उसको कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं रिहैबिलिटेटिव केयर। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। पीडियाट्रिक नर्सिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, कॉन्सेप्ट का मतलब पहले समझिए। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है बिलीफ। पीडियाट्रिक नर्सिंग का बिलीफ क्या है, वो क्या सोचता है। ठीक है, ये हुआ कॉन्सेप्ट जिसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग पूरी तरह से फंक्शन करता है। पीडियाट्रिक नर्सिंग एक स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस कंसर्निंग द केयर ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। पीडियाट्रिक नर्सिंग क्या है, एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। किसका भाई, नर्सिंग ब्रांच का। नर्सिंग ब्रांच का एक स्पेशलाइज्ड एरिया है। आपको स्पेशल हुआ ना, जिसमें किसी बच्चों का केयर किया जा रहा है, तो एक स्पेशल एरिया हुआ। उसके बाद उसमें केयर ऑफ चिल्ड्रन, केयर ऑफ चिल्ड्रन का मतलब मैंने पहले ही बता चुका है कि प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और प्रमोटिव ड्यूरिंग वेलनेस एंड इलनेस। जब भी बच्चा बीमार पड़े या फिर उसका जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें जो केयर प्रोवाइड करना है वो पीडियाट्रिक नर्सिंग का काम है, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है। फिर कह रहा है इट इंक्लूड्स प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उसका इट एम्फासाइजेस ऑन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट ऑफ द ग्रोइंग इंडिविजुअल। यानी कि जो बच्चा है, जो इंडिविजुअल है, उसका सिर्फ बॉडी को ही नहीं, उसके माइंड को, उसके स्पिरिट को। स्पिरिट का मतलब होता है कि मान लीजिए गॉड से कुछ रिलेट कर पा रहा है, ठीक है, उसको स्पिरिट करते हैं। तो उसका जो भी बॉडी, माइंड और स्पिरिट तीनों को डेवलप करना है प्रॉपरली, तीनों को जो है आपको ध्यान रखना है। इसी को आप एक वर्ड में बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, हम सभी जानते हैं, होलिस्टिक केयर। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन टुवर्ड्स ऑप्टिमल फंक्शनिंग। मतलब बच्चों का जो जितना से जितना हो सके अच्छे से ध्यान रखना है। ये एक कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। इंटीग्रेशन ऑफ डेवलपमेंट नीड्स ऑफ चिल्ड्रन इनटू नर्सिंग केयर विद होलिस्टिक अप्रोच। देखिए, होलिस्टिक अप्रोच का पहले मतलब मैंने बताया था बॉडी, माइंड, स्पिरिट। तो इंटीग्रेशन करना, इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ के रखना है। किस चीज़ को जोड़ के रखना है, डेवलपमेंट नीड्स को, यानी बच्चे के डेवलपमेंट के लिए जो भी नीड है उसको जोड़ के रखना है।
डेवलपमेंट नीड के लिए क्या चाहिए, बच्चे को इमोशन चाहिए, है ना, बच्चे को सेफ्टी चाहिए। सेफ्टी यानी कि जैसे कि ऐसा नहीं कि कोई दवा खा लिया, कोई पॉइजन है उसको वो ले लिया, कुछ एक्सीडेंटल हजार्ड हो गया उसके साथ, कुछ एक्सीडेंट हो गया बच्चों का, तो ये सब चीज़ें उसको बचाना है, उसको प्रॉपर जो है फूड देना है, ठीक है। ये सब डेवलपमेंट नीड्स होता है बच्चों का, ठीक है। और होलिस्टिक अप्रोच करना है, कोशिश करना है कि बॉडी माइंड और स्पिरिट तीनों तरीके से बच्चे जो है हेल्दी हो सके। दूसरा कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड थ्योरी रिलेटेड टू चाइल्ड नर्सिंग टू हेल्थ प्रैक्टिसेस। कह रहा है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल का मतलब होता है कि जो साइंटिफिकली प्रूव किया गया हो। साइंटिफिकली प्रूव करने का मतलब है कि बच्चों का वही ट्रीटमेंट जो क्लिनिकल में प्रैक्टिस किया जाता हो, अपने मन से कुछ नहीं दे देना जो सुना है कि हाँ अगर खांसी हो रही है तो ये पिला दो तो ठीक हो जाएगा, नहीं। जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो साइंटिस्ट ने प्रूव कर चुका है कि हाँ अगर आप ये कर दोगे तो आपका खांसी ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ को आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में यानी कि पीडियाट्रिक्स में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिलीवरिंग केयर टू द फैमिली चाइल्ड यूनिट इंटरडिसिप्लिनरी टीम अप्रोच टू प्लान एंड प्रोवाइड केयर इन कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। देखिए डिलीवरिंग केयर, हम जानते हैं ना कि डिलीवरी का वार्ड होता है, तो डिलीवरी जो केयर होता है फैमिली चाइल्ड यूनिट में वो करना है। उसके बाद इंटर डिसिप्लिनरी टीम, मतलब डिलीवरी के टाइम में बच्चे का केयर रखना है, ठीक है। जैसे कि डिलीवरी में जो होता है एक पूरा जो है स्टेलाइज क्लॉथ होता है, सब कुछ स्टेलाइज मैनर में होता है, तो ये सब केयर ध्यान रखना है पीडियाट्रिक नर्स का काम होता है। इंटरडिसिप्लिनरी टीम का मतलब क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी टीम में सारे आ जाएंगे, जैसे कि चाहे वो डॉक्टर्स हो, ठीक है, नर्स हो, या फिर कोई कार्डियोलॉजिस्ट हो, जितना भी मेडिकल के हैं उन सभी जो है इंटरडिसिप्लिनरी टीम में आते हैं। अब वो सभी को एक प्लान करना है कि हम प्रॉपर, कम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कंप्लीट, एक कंप्लीट वे में, एक कंप्लीट मैनर में केयर दे सकें, ठीक है। इस चीज़ का जो है प्रॉपर जो है अप्रोच करना है इंटर डिसिप्लिनरी टीम से, ठीक है। ये इंटर डिसिप्लिनरी का टीम का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए आपको पता है कि बच्चा जो डिलीवरी होने वाला है वो प्रीटर्म बेबी है, ठीक है। तो प्रीटर्म बेबी है तो आपको क्या करना है, पहले से ही सब कुछ जो है नेबुलाइजेशन है या फिर जो कार्डिक स्पेशलिस्ट है बच्चों का, तो वो सब प्रॉपर पहले से ही एक अरेंजमेंट करके रखते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे का डिलीवरी हुआ आप तुरंत जो है या फिर आईसीयू में पूरा मेंटेन करके रख रहे हैं कि नहीं उसको नेबुलाइजेशन देना है या जो भी करना है, तो प्रॉपर पहले से ही प्लान होता है। वही कह रहा है कि इंटरडिसिप्लिनरी टीम यानी कि जो भी मेडिकल संबंधित जो भी लोग हैं उनको अप्रोच करना है कि एक प्लान बना सकें, ठीक है, ताकि एक कंप्लीट केयर दे सके बच्चों को। फोकसिंग ऑन द इथिकल, मोरल एंड लीगल रिगार्डिंग चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर में जो भी लीगल है, ठीक है, जो भी इथिकल और मोरल है उसका आपको ख्याल रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग की, ठीक है। पहला कहता है नर्स शुड बिगिन टू बिल्ड वर्किंग रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन फ्रॉम टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट विद देम। यानी कि नर्स को जो है एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ठीक है। क्या करना है, रिलेशनशिप बिल्ड करना है पेरेंट्स और बच्चों के साथ, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, जब वो पहली बार, मतलब कि जैसे कि देखिए पीडियाट्रिक नर्स है वो घर गई या उसके पेरेंट्स से बात की, थोड़ा सा बच्चों से फ्रेंडशिप की, ऐसा नहीं गई उसका काम है इंजेक्शन लगाना तो गई और इंजेक्शन लगा दी, नहीं, पहले बच्चे से फ्रेंडशिप करना है ताकि उनके बीच में एक रिलेशनशिप बन सके, एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सके, और फिर वो बच्चा जो है उनसे सुई लगाने के लिए जो है राजी हो सके। तो आपको जो है प्रोफेशनल तो रखना है, साथ में थोड़ा इमोशनल भी मेंटेन करके रखना है, एक रिलेशनशिप बना के रखना है, ठीक है। नर्स शुड बी अवेयर ऑल द बिहेवियर्स ऑफ चाइल्ड इज मीनिंगफुल, मतलब कि बच्चों का जो भी बिहेवियर है, बच्चों का क्या बिहेवियर है, मतलब कि बच्चा जो है इस एज में कैसे बिहेव करता है, इस एज में कैसे बिहेव करता है। मान लीजिए बच्चा जो है 10 साल का बिहेव कर रहा है 2 साल 5 साल की तरह, तो वो एक चाइल्डिश, मतलब एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो आपको प्रॉपर पता होना चाहिए बच्चा कब चलना शुरू कर, कब जो है दौड़ना शुरू करता है, किस तरह से वो खाता है, किस तरह से खाने में वो बिहेव करता है। आपको सब कुछ पता होगा बच्चों के बारे में, तभी तो आप उससे फैमिलियर हो पाओगे, है ना, या फिर उसका जो भी एबनॉर्मलिटीज है वो फाइंड आउट कर पाओगे। नर्स नेक्स्ट है, द नर्स शुड एक्सेप्ट द पेरेंट्स एंड चाइल्ड इज देयर। पिता और या फिर माता या फिर बच्चे जैसे भी हैं आपको एक्सेप्ट करना है एज ए नर्स। क्यों करना है, क्योंकि देखिए मान लीजिए उनका बिहेवियर रूड है तो भी आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपके वो क्या है, पेशेंट है, ठीक है।
इम्पैथी फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बच्चों और पेरेंट्स के लिए इम्पैथिक रखना है। इम्पैथी का मतलब थोड़ा सा आपको इमोशनली बिहेव करना है, ठीक है, क्योंकि देखिए वो पहले से परेशान है, हो सकता है आपसे रूड, आपसे बदतमीजी में भी कर सकते हैं, तो आपको जो थोड़ा सा अपना पैसेंस लूज नहीं करना है। तो इम्पैथी हमदर्दी के साथ उनसे बिहेव करना, आपको रूड नहीं बिहेव करना है। एक्नॉलेजमेंट द पेरेंट्स राइट टू डिसीजन कंसर्निंग टू देयर चिल्ड्रेन, मतलब कि क्या होता है, देखिए बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको ये हक दिया गया है। वहाँ पे आप लीगल की बात करते ना, कॉन्सेप्ट नर्सिंग जो मैंने पढ़ाया था लीगल, तो यही कह रहा है कि राइट टू डिसीजन, यानी पेरेंट्स को पूरा हक है कि वो अपने बच्चे के लिए डिसीजन ले सके कि उनके बच्चे को कौन सा ट्रीटमेंट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मतलब कि अगर आपको कोई बच्चे को ट्रीटमेंट करना है तो ऐसा नहीं कि आप सुई लगा रही उसका इन्फॉर्म की, नहीं, आपको प्रॉपर जो है एक्सप्लेन करना कि हाँ आपके बच्चे को सुई लगेगा, इस टाइम में लगेगा, या फिर कोई अदर ट्रीटमेंट की है, तो आपको प्रॉपर इन्फॉर्म करना है। अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, विदाउट इन्फॉर्मेशन, विदाउट उनके परमिशन का आप नहीं कर सकते। ये पीडियाट्रिक्स का लीगल राइट के खिलाफ है, ठीक है। तो यानी पेरेंट्स को पूरा हक है कि अपने बच्चे का डिसीजन ले सके। यूज लोकल लैंग्वेज सो पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड, एक लोकल लैंग्वेज यूज करना ताकि जो पेरेंट्स है वो अंडरस्टैंड। लोकल लैंग्वेज का मतलब है कि जो उस एरिया में, जो उस पेरेंट्स के जो घर में जो बोला जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको आता है लोकल लैंग्वेज वहाँ का, तो आपको कोशिश करना है कि उसी लैंग्वेज में बात कर सके, ऐसी लैंग्वेज में बात कर सके ताकि कम्युनिकेशन जो है ईजी हो सके। उस टाइम कोई मेडिकल टर्म का यूज़ नहीं करना है, कोई मेडिकल एब्रिविएशन का यूज़ नहीं करना है, एकदम सिंपली वे में उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। आंसर ऑल क्वेश्चन ऑफ पेरेंट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो थोड़े से मतलब अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फिर भी आपको पोलाइटली जो है एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड, उनके मन में बहुत तरह का सवाल उठेगा, है ना। तो आपको हर क्वेश्चन को बहुत ही पोलाइटली वे में बिहेव करके जवाब देना है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही पीडियाट्रिक या फिर अदर जो भी सब्जेक्ट है उन पे वीडियो के लिए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू आर डूइंग वेल और आप